हाँ, मानने की जरूरत है। लोगों को लगता है हमारी कमाई अच्छी चल रही है, हमें लोन की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर जिनका बैलेंस अच्छा चल रहा है, इनकम अच्छी चल रही है, उनको क्या आवश्यकता होती है लोन की? तो आप जब भी कोई भी लोन लें, 3 सवाल अपने आप से पूछ लें या उससे पूछ लें। नमस्कार दोस्तों, विनय एक्सप्रेस पॉडकास्ट सीरीज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि आम भारतीय नागरिक के जीवन से जुड़ा है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग डरते हैं और कई लोगों को गलतफहमियां होती है। वो विषय है लोन। कई लोग सोचते हैं लोन लेना मतलब मुसीबत में पड़ना। बैंक वाले डराते हैं, कागज नहीं बनते, ब्याज बहुत ज्यादा हो जाएगा, ईएमआई नहीं भर पाएंगे तो क्या होगा, जमीन चली जाएगी। लेकिन ये सच नहीं है। सही जानकारी, सही मदद से लोन आपकी जिंदगी आसान बना सकता है, और चाहे घर खरीदना हो या बिजनेस शुरू करना हो। तो इन सब विषय को बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लोन चाचा ग्रुप के संस्थापक श्री राजीव मीणा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार साहब, मेरा नाम राजीव मिड्डा है। मैं लोन चाचा का फाउंडर हूँ। लोन चाचा की शुरुआत हमने 2017 से शुरू की थी और ये कुछ मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ, जैसे इन्होंने बताया कि लोन लेना कितना सही है कितना गलत है। तो मैंने भी एक बार लोन के लिए आवेदन किया था जब मैं बैंक के अंदर जॉब कर रहा था। तो मेरे को भी उस त्रासदी से गुजरना पड़ा जहाँ पे एक आम आदमी गुजरता है नॉर्मल। तो मेरे को लगा जब मैं इतना पढ़ा लिखा हो के एक बैंक में एम्प्लॉय होने के बावजूद लोन लेने में मेरे को तकलीफ आती है, तो आम आदमी को कितनी तकलीफें होती होंगी। तो उसी सोच कर रख के हमने लोगों के लिए तैयार किया लोन चाचा को, जहाँ पे हम लोगों की जरूरत के हिसाब से उनके जो प्रोफाइल है उसके आधार पे हम उनको बाकी बैंकों से लोन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। राजीव जी, एक बात आती है कि लोन समाज में ले, दोस्तों से ले, रिश्तेदारी में ले, या फिर अपने किसी और रिसोर्सेज से ले, जैसे सोना बेच दिया और कुछ बेच दिया, जमीन बेच दी, या फिर लोन कौन ले, ये बताइए। देखिए, हम भारत में रहते हैं और हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। हमारे जीवन में जीवन मृत्यु ब्याह शादी ये सब कुछ आता रहता है। अब आपका बच्चा कोई काम करना चाहता है और आपने किसी रिश्तेदार से मदद ले ली, तो मैं आपको एक लाइव एक बताता हूँ जो मेरी जीवन में गुजरी है। मेरे एक रिश्तेदार का बच्चा बड़ा हो रहा था, उसने कहा पापा मेरे को वीडियोग्राफी का काम करना है। ये 99 की आसपास की बात है। तो तब लोन के इतने साधन नहीं थे, तो उन्होंने अपने ब्रदर को कहा कि ठीक है इसको करना है, आप कुछ हेल्प कर दो। तो उन्होंने हेल्प कर दी। तो बच्चे ने काम भी कर लिया और बड़ा अच्छा काम चलने लग गया। एक दिन वो बच्चा किसी शादी में गया और वो चाचा जी भी वहाँ आए हुए थे। अब बच्चा वीडियोग्राफी में बिजी था, उनको अभिनंदन नहीं कर पाया, चरण स्पर्श नहीं कर पाया। अगले दिन चाचा जी तुम आते घर पे आए उनके कि साहब मेरे जो पैसे आपको दिए मेरे पैसे इमिडिएटली इफेक्ट से आप वापस दे दीजिए। अब वो बच्चे ने जो उसका कैमरा था वो बेच के वापस उनको पैसे दे दी। अब उसका रोजगार छिन गया, वो डिप्रेशन में चला गया, नशे में चला गया। तो क्या फायदा हुआ उस रिश्तेदारी का। बैंक आपको क्या देता है? बैंक सिर्फ आपसे उम्मीद सिर्फ ईएमआई की करता है, समय पे आप ईएमआई पे करते रहे। बैंक आपके घर नहीं आएगा, ना कुछ कहने आएगा, ना वही कहेगा सर मेरे को चाय नाश्ता कराओ, मेरे को अभिनंदन करो, मेरा नमस्कार करो। अभी ऐसा ही एक रिसेंट एक्सेंट और बताता हूँ कि किसी ने किसी बच्चे की शादी, लड़की की शादी में कुछ पैसे दिए। सेकेंड डे थर्ड डे उनकी क्वारी क्या थी, अच्छा लड़की लहंगा कौन सा पहनेगी, आपकी मिठाई कौन सी आएगी शादी में। तो लोग कंट्रोलेबल करना शुरू कर देते हैं आपको पैसा देते ही। बैंक आपको कंट्रोलेबल नहीं करता, ये आप एक रियलिटी मान के रखिए। जितनी आप ईएमआई दे सकते हो उतना ही आप लोन ले, ये समझदारी की बात है, ओवर नहीं करें आप उसको। ये आपने समाज की हकीकत भी बताई और बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी बात बताई। कई बार लोगों को लगता है हमारी कमाई अच्छी चल रही है, हमें लोन की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर जिनका बैलेंस अच्छा चल रहा है, इनकम अच्छी चल रही है, उनको क्या आवश्यकता होती है लोन की? लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? ये जो बात आप बोल रहे हो ना, ये मैं हमेशा लोगों के मुंह से सुनता हूँ जी। कि मानने की जरूरत है। अरे सर आपको जरूरत नहीं है, आपका व्यापार बहुत अच्छा है। पर आप ये मानिए, आज आपकी एक दुकान है, एक शोरूम है, कल 2 बनेंगे। आपके 2 बेटे हैं, दोनों शोरूम खोलेंगे। अगर खुदा ना खास्ता आपको बड़ा काम करना है तो पैसा चाहिए। हम तो सिर्फ आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपनी बुक्स, अपनी बैलेंस शीट उसके हिसाब से मेंटेन करें। डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंटेशन के होने चाहिए वो आप पूरा कीजिए, ताकि जिस दिन आपको जरूरत पड़े उस दिन आपको हैंड टू माउथ नहीं होना पड़े, आपके ड्रीम पूरे हो जाए उस चीज को करने के लिए। तो इसलिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। मैं आपको लोन के लिए नहीं कह रहा कि आज ही लोन ले लो, पर तैयारी कर लो आप कि मेरे को लोन लेने के लिए तैयारी करके रखनी चाहिए। जैसे प्राणी भी है, घरों में काम पड़ता रहता है, शादी ब्याह हो,
पढ़ाई बच्चों की, बिजनेस वगैरह, तो कौन सा लोन कब लेना चाहिए, क्या सही समय है, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? देखिए, लोन के बारे में अगर हम शुरुआत से बात करें कि लाइफ के अंदर कहाँ लोन आता है, तो सबसे पहले लोन हम ये मानता हूँ कि आपका एजुकेशन लोन आपको लेना चाहिए। अगर आपका बच्चा बड़ी स्टडी के लिए क्वालिफाई हो चुका है और उसको बाहर जाना है, उसको 8 लाख, 10 लाख, 35 लाख, 30 लाख चाहिए, वो एजुकेशन लोन लेना चाहिए, जो उसकी स्टडी के बाद ही उसको पे करना होता है फर्स्ट। ठीक है, मैंने दूसरे कहा हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारे लिए घर एक सिर्फ छत नहीं है, एक इज्जत का सिंबल है जी। कि भाई उसके घर पे छत है, वाजिब ठीक है बात ना? तो आप अपने घर बनाने के लिए लोन लें, और उसमें कितना लें कि कम से कम 25-30% आपका पैसा हो और 70-75% आप बैंक से लोन लें, बहुत जायज़ है, ठीक है? और दूसरा, ऐसा नहीं हो कि मैं आज तो जो किराया दे रहा हूँ वो 4-5 हज़ार दे रहा हूँ और मैं लोन जो ले रहा हूँ उसकी ईएमआई 20-25 हज़ार आ जाए, ऐसा भी नहीं करें। तो थोड़ा उस चीज़ को सोच समझ के ही रखें। डिजिटल लोन ऐप को लेकर के आप क्या समझते हैं? आजकल कई फ्रॉड भी होते हैं, लोन वाले जैसे किसी एप्लीकेशन से किसी ने लोन ले लिया और वो इनके रिश्तेदारों को फोन करता रहता है कि भाई लोन चुका, आपके बंदे ने लोन नहीं चुका। कैसे समझते हैं आप इन चीजों को? डिजिटल लोन के लिए भारत सरकार बहुत सख्त कदम उठा रही है। पिछले 2 साल में लाखों ऐप ऐसी उन्होंने डिलीट करवाई है, डिलीट हुई हैं। काफ़ी अंकुश लगा है। पर आप अगर छोटा लोन लेके ना सिर्फ़ ऐसे जाल में फँसते हो, इससे आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो जाता है। दूसरा, क्योंकि आपने बहुत छोटी अमाउंट, मान लीजिए आपने सिर्फ़ ₹5000 लिए, ठीक है? सिर्फ़ 5000 का लोन, कोई काम नहीं आने वाला। उसकी ईएमआई आपकी बन गई ₹1000, तो आपकी एलिजिबिलिटी को ख़त्म कर देता है और वो खा जाता है उसको। तो छोटे लोन तो जहाँ तक हो सकता है 100% आप अवॉइड ही करें, किसी भी स्थिति में अवॉइड ही करें। अगर ऐसे किसी चक्कर में फँस रहे हैं तो एक बार हमसे संपर्क कर लें, हम आपको बिल्कुल उसमें गाइडलाइन आपको साथ में दे देंगे। एक सवाल आता है कि भाई बैंक भी लोन देती है, एजेंट्स भी लोन बैंक से दिलाते हैं, तो कई पढ़े लिखे लोगों को लगता है कि भाई हम तो जाएंगे हमें लोन मिल जाएगा, और अनपढ़ लोगों को लगता है कि हमें कोई वो चाहिए कि भाई जैसे किसान है या नहीं पढ़ा हुआ लोग है उसको चाहिए कि भाई एक मीडिएटर हमें मिल जाए कि वो लोन दिला दे। तो क्या फर्क समझते हो आप एजेंट में और बैंक में? देखिए, मेरा नाम, जो मेरी कंपनी का नाम है, लोन चाचा। जी। आप इसको बहुत सिंपल से तरीके से अगर समझेंगे तो आपके सवाल का जवाब इसी के अंदर ही मिल जाएगा। जी। उसका क्या रीज़न है? लोन चाचा मतलब पापा का छोटा भाई। मैं बैंक के साथ में उसके छोटे भाई की तरह काम करता हूँ कि मेरा भाई किस कस्टमर को लोन देगा और किसको नहीं देगा। अब मान लीजिए आप एक्स बैंक के कस्टमर हैं, ठीक है? आप क्या करेंगे? फर्स्ट अपने बैंक ही जाएंगे, उसको बोलेंगे साहब लोन दे दो, बट उसके प्रक्रिया में, उसके प्रोफाइल में आप आते ही नहीं हो, फिट ही नहीं होते, तो वो आपको मना कर देगा। अगेन आप दूसरे बैंक जाएंगे, फिर तीसरे बैंक जाएंगे। मेरे यहाँ जब आएंगे तो हम आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बता सकते हैं कि आपके लिए सूटेबल बैंक कौन सा है, जो आपकी प्रोफाइल को बताता है कि करेगा या नहीं करेगा। तो आपको एक ही टेबल पे 15-20 बैंकों का कंपैरिजन मिल जाता है कि आपके अकॉर्डिंगली लोन कौन सा होगा, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। जब कोई पहली बार लोन लेने जाता है, जीवन में काम करता है, तो उसको 3-4 बातें कौन सी जरूरी आपको लगती है कि उन्हें समझनी चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करें? देखिए, जब पहली बार कोई व्यक्ति लोन लेने जाता है तो मेरे को जो लगता है उसकी शुरुआत जो होती है वो टू व्हीलर लोन से होती है मोस्टली। जब भी मैं देखता हूँ एक आम जी, कहानी या एक मजदूर क्रेडिट अपने। कार्ड से स्टार्ट होती है, जहाँ पे उसको ये समझाया जाता है कि साहब आपकी गाड़ी की किस्त कितनी आएगी और आपके इतने रुपये पड़ेगा, और वो ये नहीं समझ पाता कि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और एंड ऑफ द डे उसको क्या क्या चार्ज है। तो आप जब भी कोई भी लोन लें, 3 सवाल अपने आप से पूछ लें या उससे पूछ लें कि एक तो इसमें आपका प्रोसेसिंग फीस कितना है, क्या लोन अगर कैश लेता तो कोई डिस्काउंट था या नहीं था, लोन लेने से क्या आपको पूरा चार्ज ही देना पड़ रहा है, तो उसमें ब्याज दर क्या है, और क्या मैं बीच में बंद करूं तो क्या मेरे को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा तो कितना देना पड़ेगा। ये कुछ कुछ मोटा मोटी आप चीज अगर पूछ लेंगे तो आपकी क्वारी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। खासियत बताइए, आपने ये लोन चाचा नाम क्यों रखा, और बैंक और कस्टमर के बीच चाचा शब्द को कैसे आप ब्रिज बनाया आपने, और आपकी सर्विस फ्री है या चार्ज करती है, कितने शहरों में उपलब्ध है? देखिए, लोन चाचा का नाम रखने के पीछे एक कहानी है। कहानी क्या, मेरे घर में ही है। मेरे फादर साहब 12 भाई बहन है, तो मेरे पापा के जो भतीजा था वो उनके हम उम्र के आसपास ही था, जी ऑलमोस्ट जी ऑलमोस्ट। जी जी। ठीक है, पुराने जमाने में ऐसे किस्से आपने भी सुने होंगे।
तो वो जब भी ताऊजी से कुछ काम होता था वो पापा को बोलते थे, फिर पापा ताऊजी का मूड देख के फिर काम करवाते जी। थे। तो यही कॉन्सेप्ट है कि मैंने भी उसी तरह रखा कि मेरा कस्टमर है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, मैं बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिस बैंक में आता है, उसके हिसाब से उसको मैं प्रेज़ेंट करता हूँ कि ये बैंक ही आपको दे सकता है। तो मेरे को दोनों को बैलेंस करना होता है। एक तरफ बैंक को बैलेंस करना होता है, एक तरफ कस्टमर की नीड को समझना होता है कि मैं कहीं गलत कमिटमेंट नहीं कर दूँ, बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी कमिटमेंट हो और उसको जो पॉलिसी हो, जो उसका लोन हो, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट उसको रहे। तो जैसे चाचा पे विश्वास भतीजे को होता है, इस तरह कस्टमर को मेरे पे भी डील में एकदम ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो हमेशा वो लंबा चलेगा। आजकल देखा जाता है कि लोगों के पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होते हैं और वो उसमें फंस भी जाते हैं क्रेडिट कार्ड लेकर के। उन लोगों को चंगुल से कैसे निकाला जाए, जाल में फंसे जाते हैं, क्या क्या समझते हैं? देखिए, क्रेडिट कार्ड का जो जाल है, होता क्या है कि एक साथ में 2, 3, 4, 5, 6 क्रेडिट कार्ड जब बन जाते हैं, तो वो उसको चर्न करना शुरू कर देता है कि पहले एक कार्ड का बिल भर दिया, फिर दूसरा का भर दिया, तीसरा। वो हर महीने इसी जुगाड़ में लगा रहता है कि मैं इसका भर दूँ, फिर उसका भर दूँ। अब वो आरबीआई ने उसको भी बंद कर दिया है, पहले वो फ़ोन पे, नो ब्रोकर से आपको चेंज कर लेता था। आज के टाइम में मेरा सजेशन उनको यही है कि जितना भी आउटस्टैंडिंग उनका क्रेडिट कार्ड का खड़ा है, उनको एक पर्सनल लोन में ट्रांसफर कर लें, एक फिक्स ईएमआई बना लें, जो आपका पूरा बर्डन रिमूव कर देगा। तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड जितना आउटस्टैंडिंग है, वो अपने पर्सनल लोन में आपको ट्रांसफर कर लेना चाहिए। बीकानेर के अंदर ज्यादातर देखा जाता है हर दिन ब्याज पे पैसा लेते हैं और फिर वो उसमें फंसते जाते हैं, तो वो कैसे निकले वो बताइए? देखिए, व्यापारी के साथ जो समस्या है, मैं छोटे व्यापारी को जब देखता है, एक तो डेली वाले लेते हैं। अब वो उससे निकलने के लिए लंबी प्लानिंग कुछ नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि आज मेरा सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि आप छोटे व्यापारी हो, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आपको कोई बैंक भी लोन देने को तैयार नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप अगले 6 महीने तक या अगले 9 महीने तक मेरे अकॉर्डिंग या बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप अपने बैंक को ऑपरेट करें और उस ऑपरेशन की वजह से आपको शर्तिया तौर पे आपको लोन मिल जाएगा और जिससे आप इस चंगुल से आप इजीली निकल जाएंगे। एक ये देखा जाता है कि होम लोन की सुविधा ये सारी बैंकें देती है, आप लोग भी उसमें प्रमोट करते हो, बैंकों को सपोर्ट करते हो, फिर भी लोग मकान नहीं बना पाते, होम लोन की सुविधा होती है, इसके लिए क्या समझते, कैसे समझते इसको? देखिए, होम लोन के अंदर जो बड़ा गैप है, उसका एक जी बहुत प्रैक्टिकल चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो उसका मार्केट वैल्यू, रजिस्ट्री वैल्यू है, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। जी। मार्केट वैल्यू जो आपका डील हो रहा है 40 लाख का, रजिस्ट्री आपकी हो रही है 12 लाख, 13 लाख की हो रही है। बैंक का नियम क्या कहता है कि हम रजिस्ट्री का 90% ही आपको फंडिंग करेंगे, 80% ही फंडिंग करेंगे अच्छा। रजिस्ट्री वैल्यू का। तो ओके। आपके बीच में गैप आ गया कि आपको चाहिए तो 40 लाख थे, पर आपको मिल क्या रहे हैं 10 या 12 लाख रुपए। तो एक बड़ा गैप वहीं पे आता है सबसे पहला। फिर आता है सेकंड स्टेप कि आपने चलिए परचेज के लिए, इसको बोलते हैं परचेज लोन, परचेज के लिए लोन ले लिया। अब जब बनाने आप गए तो आपको पहला स्टेप खुद ही बनाना होता है, 25% आपको बिल्ड करना, तब आपको बैंक पैसा रिलीज करता है। अब 25 परचेज में पैसा दे दिया, अब पैसा है ही नहीं, तो वो बना ही नहीं पाता। अच्छा। तो इसका एक सोल्यूशन अल्टरनेटिव हमने कुछ कंपनियों के साथ मिलके बीकानेर के अकॉर्डिंगली हमने डिजाइन करवाया हुआ है। अगर इसके लिए आपको ज्यादा जानकारी है तो आप हमें डीएम कर दीजिए, हम आपको जी। पूरी फुल इसकी स्क्रिप्ट दे देंगे। कोई व्यक्ति चाहे कि भाई हम आपके साथ जुड़ करके अपने स्टार्टअप को तैयार करें या अपने आपके साथ अगर जुड़ना चाहे तो उनके लिए क्या रास्ता है? देखिए, बीकानेर में तो मैंने शुरू जब मैं आया था तो मैंने कहावत सुनी थी कि बीकानेर में किससे पता भी पूछो वो घर तक छोड़ के आते हैं। जी तो ये तो है। साहब, लोन चाचा आपको पूरा मौका देता है कि आपसे कोई लोन के बारे में पूछे तो आप उसको लोन चाचा का जब रास्ता दिखाएंगे, आपका रास्ता बताने के आपको जो मेवा है वो मिलेगा ही क्या मिलेगा। बात है। ठीक है। दूसरा तरीका लोन चाचा ने एक और बनाया कि हर व्यक्ति आजकल क्या फेसबुक रील में बड़ा बिजी रहता है, तो हमने एक स्पेशल यूआरएल बनाया है हर बंदे के लिए कि वो अपने सोशल मीडिया का पूरा यूज करके उस पे अपना हमारा कंटेंट डाल सकता है और उससे जो भी लीड्स आएंगी उसका भी पैसा हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। पूरी कॉलिंग जो है, क्लोजिंग जो है, वो सब कुछ हम करेंगे। इसके लिए वो कस्टमर के लिए वो कहीं भी जिम्मेदार नहीं होंगे, पूरा लोन चार्ज उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। तो आप इस तरह से सोशल मीडिया का यूज करके या आप अपने नेटवर्क का यूज करके यहाँ भी आप पैसा अर्न कर सकते हैं। जाता है कि ज्यादातर लोग जब लोन का अप्लाई करते हैं तब कागज पूरे नहीं होते हैं, तो कागजों का डॉक्यूमेंटेशन बहुत हैवी होता है, तो उसको आप सरल में कैसे बनाते हैं? देखिए, सरल कागजों की बातें तो बाद की बातें हैं। मैं सिर्फ एक मंत्र देता हूँ, अगर आपको भी किसी को लोन देना है, करवाना है,
आप ये सोचिए कि जिस व्यक्ति के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्या मैं उसको 1000 रुपए दूंगा तो किन शर्तों पे दूंगा। आप 1000 रुपए देने के लिए भी क्या सोचते हो, क्या ये बंदा मेरे 1000 रुपए वापस दे सकता है कि नहीं दे सकता। आपके मन में यही सवाल आता होगा। उसके लिए आप क्या देखते हो, अच्छा बंदा है, पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी फैमिली से है कि नहीं है। ये सिंपल सिंपल हम सवाल दिमाग में डालते हैं। सिर्फ बैंक भी वैसे ही करता है। आपके बैंक आपको व्यक्तिगत जानता नहीं तो वो क्या मांगेगा, सर आपका सिविल स्कोर। वो कैसे आएगा, पैन कार्ड आधार कार्ड से, पहला। दूसरा कैसे आएगा कि साहब आपकी इनकम कैसे पता लगेगी, आपकी आईटीआर से या आपकी सैलरी स्लिप से, बहुत जेन्युइन है। आपका बिजनेस जेन्युइन है या नहीं है उसका पता कैसे लगेगा, आपके उद्यमदार से, जीएसटी से। तीसरी, आपने अच्छा काम किया कैसे पता लगेगा, आपके बैंक अकाउंट से। बस, इसके अलावा कभी कुछ नहीं मांगता बैंक। बट आदमी पजल क्या हो जाता है, इन चीजों को समझता नहीं व्यवहारिक तौर से, इसलिए वो पजल हो जाता है। तो ये थे हमारे लोन चाचा राजीव जी मिड्डा। अब लोन लेने के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। कोई कोई लोन की आवश्यकता मन में लगे तो तुरंत आकर के मिल लें, सलाह फ्री है और लोन ये दिला देंगे आपको। धन्यवाद।